सबकॉन्शियस माइंड पर लिखी गई अब तक की बेस्ट बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित, जिसने लाखों लोगों के जीवन में चमत्कार कर उनके जीवन को पूरी तरह से बदल डाला। इस बुक के 3 चैप्टर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसका लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज हम बात कर रहे हैं इस बुक के चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है प्राचीन काल में मानसिक उपचार के बारे में। डॉक्टर मर्फी ने अपने जीवन का अधिकांश समय विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न धर्मों के गहन अध्ययन में बिताया, जिसमें उन्होंने पाया कि प्राचीन समय में लोगों को एक ऐसी शक्ति पर विश्वास हुआ करता था जो भयंकर से भयंकर बीमारी को सही कर सकती है। सभी देशों का इतिहास इस विश्वास की पुष्टि करता है। पुराने समय में यह शक्ति पुजारियों और धर्म गुरुओं के पास होती थी, जिससे वो बीमारियों का उपचार करते थे। अंतर था तो केवल इतना कि उपचार के तरीके दुनिया भर में अलग अलग थे, लेकिन एक चीज बिल्कुल समान थी कि उनमें ईश्वर की आराधना और चढ़ावा शामिल होता था। इसके साथ ही धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, जैसे मंत्रों का प्रयोग, ताबीजों, अंगूठियों और तस्वीरों का प्रयोग भी किया जाता था। यहाँ पर डॉक्टर मर्फी एक सवाल पूछते हैं कि दुनिया भर में ये इलाज सफल कैसे हुए। इसका जवाब आसान है, क्योंकि उन रोगियों के उन धर्म गुरुओं पर और पुजारियों पर अंधे विश्वास ने उनके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति को आजाद कर दिया, क्योंकि उपचार अवचेतन मन की शक्तियों से ही होता है। यहाँ पर डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि जब एक रोगी आस्था के साथ अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश देता है, तब चमत्कार होता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कल्पना और अंधे विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है, वो इसका एक सच्चा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे एक रिश्तेदार जिन्हें टीबी हो गई थी, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे और उनके फेफड़े बुरी तरह से खराब हो गए थे। तब उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला लिया। वो अपने पिता से बोला कि वह हाल ही में अजीब शक्तियों वाले एक सन्यासी से मिला था। वह सन्यासी यूरोप के एक प्रसिद्ध धर्मस्थल के उपचारक थे। उनके पास एक अंगूठी थी, जिसको छूने भर से सदियों से अनगिनत रोगी ठीक होते आ रहे थे। जब बेटे ने यह सुना तो उसने सन्यासी को अपने पिता के बारे में बताया और उसने अंगूठी उधार मांगी। सन्यासी तैयार हो गया। जब बेटे ने अपने पिता को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ से अंगूठी छीन ली। उन्होंने अंगूठी अपने सीने से लगाई और मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। सुबह तक वो ठीक हो चुके थे और मेडिकल रिपोर्ट्स में भी आया कि उनको टीबी नहीं है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं। इस चमत्कार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि बेटे की वो अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी। सच तो यह था कि उसने फुटपाथ से लकड़ी का एक सामान्य टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के यहाँ जाकर पुराने जमाने की डिजाइन वाली एक सोने की अंगूठी में उसको जड़वा लिया था और फिर यही अंगूठी लाकर उसने अपने पिता को दी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस चमत्कारिक शक्ति ने उसके पिता का इलाज किया, ना कि उस अंगूठी ने। ये चमत्कार था पिता के विश्वास का, जिस पर उनके अवचेतन मन ने अपना काम कर दिया था। अब डॉक्टर मर्फी शाश्वत उपचारक सिद्धांत के बारे में बताते हैं, जिसका मतलब है वो सिद्धांत जो पूरी दुनिया में समान रूप से काम करता है और हर परिस्थिति में सच होता है। जैसे किसी व्यक्ति को सम्मोहित मतलब हिप्नोटाइज करके उसमें बीमारी के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। यदि उसे कहा जाए उसको बुखार है और उसका चेहरा लाल हो गया है, या उसको लकवा मार गया है और वो चल नहीं सकता, तब वो ऐसा ही व्यवहार करना शुरू कर देगा। अगर किसी इंसान को घास से एलर्जी है और उसे हिप्नोटाइज करके उसकी नाक के सामने कोई कागज का फूल या खाली गिलास रखकर
उससे कहें कि ये घास है, तब उसमें एलर्जी के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, ऐसा किस कारण से हुआ? उस कागज के फूल के कारण या उस सुझाव के कारण जो उसे दिया गया? इन उदाहरण से पता चलता है कि ये शारीरिक लक्षण अवचेतन मन के कारण पैदा हुए थे और इन लक्षणों का इलाज भी अवचेतन मन में ही होता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन आपकी उंगली के घाव को किस तरह भरता है, ये जानता है कि इसे कैसे ठीक करना है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधकर कहता है कि ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की कही बात पर विश्वास और खुद की आत्मरक्षा की भावना जो अवचेतन मन का पहला काम है, क्योंकि जो सुझाव आप खुद को देते हैं वही अवचेतन मन स्वीकार करता है। अवचेतन मन पर दुनिया भर के लोग अपने अलग अलग विचार रखते हैं, जिनमें से एक है कि ये आस्था से जुड़ा होता है और आस्था चमत्कार करती है, चाहे फिर वो सच्ची हो या झूठी, लेकिन हमेशा चमत्कार करेगी, क्योंकि वो भी आपका विश्वास है और विश्वास आपका अवचेतन मन से जुड़ा है। आस्था से जुड़े उदाहरण डॉक्टर मर्फी देते हुए कहते हैं, बर्नहीम जो कि एक डॉक्टर थे, उन्होंने डॉक्टर मर्फी को एक सच्ची कहानी सुनाई। एक आदमी जिसकी जीभ को लकवा मार गया था, उसने सभी इलाज किए लेकिन किसी से भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब डॉक्टर बर्नहीम ने उसे बताया कि उन्हें एक टेक्निक का पता चला है जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तब उन्होंने एक साधारण सा थर्मामीटर उसकी जीभ के पास लगाया और उसे लगा कि यही वो टेक्निक है जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कुछ ही पलों में वो खुशी से चिल्लाने लगा कि मैं अब अपनी जीभ घुमा सकता हूँ। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये चमत्कार उस टेक्निक का था, मतलब उस साधारण से थर्मामीटर का या उसके विश्वास का, जिसका प्रभाव उसके अवचेतन मन के चमत्कार के रूप में सामने आया। बर्नहीम एक और उदाहरण डॉक्टर मर्फी को बताते हैं कि एक बार एक महिला उनके ऑफिस में आई। उसकी आवाज़ पूरी तरह से चली गई थी। बर्नहीम ने उन्हें बताया कि बिजली के प्रयोग से उनकी आवाज़ वापस आ जाएगी। डॉक्टर ने उन्हें ये विश्वास दिला दिया था। उस महिला ने डॉक्टर की कही बात पर पूरी तरह से विश्वास किया। तब बर्नहीम ने अपने इंडक्शन एपरेट से उसके गले को थोड़ा सा हिलाया और कहा, अब तुम बोल सकती हो। फिर उन्होंने ए, बी और फिर अपना नाम मारिया बोला, बिल्कुल साफ शब्दों में। उनकी आवाज़ वापस लौट आई थी। यहाँ बर्नहीम आस्था की शक्ति और रोगी के विश्वास के बारे में बता रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि ये चमत्कार उस मशीन का था या उनके विश्वास का। आपकी हर बीमारी का निवारण आस्था से जुड़ा है और यही विश्वास आपके अवचेतन मन से जुड़ा है। भले ही आपकी आस्था सच्ची हो या झूठी, परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। आपका अवचेतन मन उस आस्था पर काम करेगा और अगर वो सकारात्मक है तो चमत्कार जरूर होगा। आस्था जमीन में बोए उस बीज की तरह है जो फल देगी ही देगी। अपने मन में विचार का बीज बोलें और इसे विश्वास का पानी और खाद दें। ये फल की तरह वास्तविकता में बदल जाएगी। शक्ति सिर्फ एक ही है और वो है आपका अवचेतन मन।